आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम ख़बरों पर। महकमा मौसमियात ने जारी किया हाई अलर्ट। ज़िला अहमदनगर व औरंगाबाद में कई मकामात पर तूफ़ानी हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश होने का बताया इम्कान। ताल्लुका पैठन के पाचोड़ इलाके में हुई बेमौसम बारिश से बागायती फसलों और फलों को पहुंचा बड़ा नुकसान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लापरवाह अफसरान के सबब शहर के दीगर इलाकों ही की तरह बुड्डी लैन के साकिनान भी आलूदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर। ड्रेनेज आमेज पानी के इस्तेमाल से साकिनान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला, गैस्ट्रो, कॉलरा और दीगर वबाई अमराज के फैलने का खतरा। ताल्लुका सिल्लोर के मज़ाफ़ात पलसी में माँ बेटी ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। सनसनीखेज वाक़ये के मंजर-ए-आम पर आने के बाद गाँव वालों में बेचैनी। केस दर्ज, तहकीकात जारी, खुदकुशी की वजह हुनूज मुअम्मा। और ACB औरंगाबाद जोन की बड़ी कार्रवाई। दौलताबाद पुलिस स्टेशन की रिश्वतखोर इंस्पेक्टर और उसका साथी एहलकार गुटखा कारोबारी से हफ्ता वसूली करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। ताल्लुका पैठन के पाचोड़ के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश के सबब बागाती फसलों और फलों की पैदावार को नुकसान पहुंचा है। पाचोड़ समेत इस इलाके के दीगर मज़ाफ़ात में जुमेरात की शाम ज़ोरदार तूफ़ान बादुबारा ने कम से कम 1 घंटा उधम मचाए रखा, जिसके सबब किसानों व साकिनान में भगदड़ मच गई। इस अचानक आफत के सबब आम समेत गरमाई मूंगफली, प्याज, बाजरा और मवेशियों के चारे और तरबूज व खरबूज की फसलों की मिट्टी पलीद हो गई। आया रहे कि गुज़िश्ता साल की तूफ़ानी बारिशों के नुकसानात से अभी किसान ज़रा उभरा ही था कि फिर एक बार उस पर तूफ़ानी हवा और बारिश की आफत ताज़ियाना बनकर नाजिल हो गई है और उनके हाथ आई ये तैयार फसलें व पैदावार नुकसान की शिकार हो गई हैं। आम दरख्तों से झड़कर ज़मीन पर गिर पड़े तरबूज, खरबूज व ककड़ी की फसलों को नुकसान हुआ और प्याज व दीगर फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। हालांकि इस अचानक आंधी तूफ़ान और बारिश से शदीद गर्मी और तपिश से बेहाल लोगों को कुछ ठंडक का एहसास ज़रूर हुआ है। जानवरों के लिए तैयार किया हुआ या बोया हुआ चारा भी बर्बाद हो गया है। बुड्डी लैन इलाके में गुज़िश्ता कई अरसे से ड्रेनेज लाइन बंद है, जिसकी वजह से नलों के ज़रिए ड्रेनेज आमेज बदबूदार व बदरंग पानी सप्लाई हो रहा है, जिसके इस्तेमाल से साकिनान की सेहत मुतासिर हो रही है और वो मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। साकिनान ने AMC इंतज़ामिया से इस जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर से चंद फरलांग के फासले पर बुड्डी लैन इलाका मौजूद है। इस रास्ते से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान का आना जाना लगा रहता है, मगर गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ के साकिनान खस्ता हाल रास्ते, ड्रेनेज और नलों के ज़रिए आलूदा पानी की सप्लाई जैसे संगीन मसाइल से जूझ रहे हैं। इलाके के साकिनान के मुताबिक इन मसाइल के हल के लिए कई मरतबा वार्ड ऑफिस और हेड ऑफिस में मेमोरेंडम भी दिए गए, मगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया है कि कुंभकर्ण की नींद से जागने तैयार नहीं है। इलाके की बंद ड्रेनेज लाइनों का गलीज़ पानी रास्ते पर उबलने लगा है और कहीं तो यही पानी मकानात में भी दाखिल होने लगा है। यही नहीं, ड्रेनेज का ये गंदा व गलीज़ पानी वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में दाखिल होकर नलों के ज़रिए आलूदा और बदबूदार पानी सप्लाई होने लगा है, जिसके इस्तेमाल से उन लोगों की सेहत आम्मा मुतासिर हो रही है। उन लोगों ने मुतालबा किया है कि उनके मसाइल को फौरी हल करवाया जाए। नल का पानी बहुत गंदा आता, डेनी सब भरे हुए, सारे पूरे बाथरूम भरे हुआ, नहाने धोने को कहाँ जाना हमने, घर में ऐसी गंदी वो आती सारी, बच्चे बीमार हो रहे, दवाखाने भरना पड़ते, रोज के दवाखाने में जाना पड़ रहा बच्चों को, बच्चे लेके जा रहे, फिर औरतों का तबीयत खराब, पेट खराब, सब हो रहा। पानी किती वेळ पाणी खराब येतं? पाणी अर्धा तास खराब येतं। वास येतो पाण्याला? हा, वास खूप वास पडतात। नेमकी रस्ता चांगला झाला पाहिजे, गल्लीतला ड्रेनेज चांगली केली पाहिजे, चंबर लाईन बदलून टाकायची। शीतल संगीत
हमारा ऐसा बोलना है भैया, यहाँ पे पूरा डेनिस का पानी आता है। हालांकि कॉर्पोरेशन नजदीक है, 500 मीटर के दायरे पे कॉर्पोरेशन है। यहाँ पे पूरा ये होटलों का पूरा चंबर में डालते, पूरा चंबर जाम है। उसके वजह से पानी की लाइन भी उसमें से है, और इसके लिए पूरा चंबर का पानी आता। आधे घंटा है, पौन घंटा चंबर का ही पानी आता, फिर 15-20 मिनट में कितना भरेंगे, और उसमें भी 7 दिन में एक बार पानी आता। इसमें बहुत बड़ी समस्या है, और बच्चे ये गंदा पानी पी पी के बीमार पड़ रहे हैं। हर घर में बच्चा बीमार है, लैट्रिन लग जा रहे हैं, किसको बहुत बीमार हो रहा है। यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है, इतना कॉर्पोरेशन नज़दीक होने के बाद भी कोई सुविधा नहीं है। पूरा डेनिस भरे हुए, और हमारी गली भी पूरी खराब है। 5 साल से गली हो ढाके साहब ने खोद के गए, जब से पूरी खराबी थी। ये समस्या का हल नहीं हो तो क्या कर सकते कॉर्पोरेशन, लेटर हेड ये सब कंप्लेंट कोई नहीं आता। आंदोलन करेंगे, उपोषण करने के कुछ आंदोलन करेंगे, लेके जाएंगे आंदोलन। नल का पानी बहुत गंदा आता है, बास आती है, उससे बच्चे बीमार पड़ते हैं। डेनिस का काम नहीं हो रहा, डेनिस का पानी भी गंदा आ रहा। सब घर में तुम रहा, संडास बाथरूम तुम रहा, हम कहाँ जाएंगे टॉयलेट को नहाने धोने। बच्चे बीमार पड़ रहे, हम बीमार पड़ रहे, मेरी तबीयत खराब है। अभी कोई भी नगर पालिका दखल दे रही नहीं। नगर पालिका में कंप्लेंट दे के थक गए। नगर पालिका में कम से कम 8 दिन से चक्कर मार रहा, रोज की 6, 7, 8 कंप्लेन है। एक लेबर भी आ रहा नहीं काम करने को। लेबर को फोन कर रहे तो लेबर बोल रहे कि हाँ ठीक है भेज रहा, हाँ ठीक है भेज रहा। कल दिन भर भी वही बोले, 2-4 दिन से वही बोल रहे। अभी मैं जाके कारपोरेशन में सवेरे 10:30 बजे से लेके तो 1-12:30 बजे तक मैं वहाँ कारपोरेशन में बैठे हुआ था। एक लेबर भी नहीं आ रहा। काटकर साहब को फ़ोन करा, काटकर साहब नहीं उठा रहे। फड़ साहब को फ़ोन करा, फड़ साहब ने बोले काटकर साहब को बोले। फिर काटकर साहब कुलकर्णी को फ़ोन करा तो कुलकर्णी बोला मैं छुट्टी पे है बोले। अभी किसको बोलना हमने डेनिस का। पिशोर तालुका कन्नड़ में तेंदुए के हमले में 9 बकरियां हिलाक हो गईं, जिसके सबब गांव वालों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक बाजीराव देवराव देवकर नामी किसान ने अपने खेत गट नंबर 146 में जानवरों का गोठा बना रखा है, जिसमें वो बकरियां बांधता है। 16 मई की रात एक तेंदुआ कहीं से आधम का और गोठे में घुसकर बंधी बकरियों पर हमला करके 5 बकरियों को हिलाक कर दिया। तो दूसरे मामले में लक्ष्मण साड़ूबा मुकासे नामी किसान का खेत गट नंबर 140 में है। वहाँ भी गोठे में बकरियां बंधी हुई थी। यहाँ भी तेंदुए ने जाकर बकरियों को फाड़ डाला, जिसके सबब गांव वालों पर खौफ तारी है। इस वाक़े की इत्तला महकमा जंगलात के अफसरान को दी गई, जिसके बाद फॉरेस्ट सब जोनल ऑफिसर सुभाष नागरे, फॉरेस्ट गार्ड अमूल वाघमारे और रायभान जाधव वहां पहुंचे और पंचनामा किया। गांव वालों ने महकमा जंगलात के अफसरान को बतलाया कि गुज़िश्ता 2 माह में इस तरह का ये 8वां वाक़या है, जिसमें अब तक 16 बकरियां, 1 बकरी का मेमना, भैंस का बच्चा और 1 बछड़ा हिलाक हुए हैं। बछड़े को बचाने वाली गाय भी शदीद तौर पर जख्मी हुई थी। उनका कहना है कि पिशोर के मज़ाफ़ात, हत्ता, खादखेड़ा, हनुमान नगर, मोहिंद्री और तपोवन इन इलाकों में तेंदुओं का बसेरा है, जिसके सबब वो लोग खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन लोगों ने मुताल्लिक़ा अफसरान से मुतालबा किया है कि उन्हें और उनके पालतू मवेशियों को इन जंगली जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाया जाए। इसी तरह इन लोगों को नुकसान भरपाई भी अदा की जाए। गोगा बाबा की टेकड़ी और उसके अहाते में बांस के पौधों की शजरकारी से मुताल्लिक़ एक जायज़ा मीटिंग ज़िला कलेक्टर ने तलब की और मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि CSR के तहत गोगा बाबा की टेकड़ी और उसके अतराफ़ में बांस की शजरकारी करने और यहां टूरिस्ट स्पॉट कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। गुज़िश्ता दिनों ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने गोगा बाबा की टेकड़ी पर मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान के साथ विज़िट भी दी थी और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी थी। इस प्रोजेक्ट के ज़िमन में अब तक क्या काम किया गया, इसका जायज़ा लेने की गर्ज से एक अहम मीटिंग ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने तलब की, जिसमें डिप्टी कलेक्टर संदीप पाटिल, इको बटालियन के कैप्टन हीत मेहता, सोशल फॉरेस्ट महकमे के फॉरेस्ट ऑफिसर के जमदाड़े कोकाटे, जोनल फॉरेस्ट ऑफिसर अनिल पाटिल, डिजास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जिम्मेदार अजय चौधरी, ICICI बैंक के गौरव शेंगोटे, संत स्वामी आश्रम वेरुड़ के रामानंद महाराज, जगन्नाथ काड़े आश्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काका साहब गोरे, ट्रस्टी पोपटराव पवार और दिनेश भूतेकर भी मौजूद थे। तमाम हालात का जायजा लेने के बाद ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले शजरकारी का काम मुकम्मल कर लिया जाए।
रियासती चुनाव कमीशन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे इंतखाबात को न्यूमेरिकल ब्लॉक्स का नक्शा भिजवा दिया है, मगर उसकी आबादी और मुताल्लिक़ा शोबे की जानिब से बनाए गए ब्लॉक्स की आबादी में बड़े पैमाने पर तफरीक होने के सबब इलेक्शन अफसरान का दर्द-ए-सर बढ़ गया है। वाज़ेह है कि एएमसी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी थी कि ब्लॉक तश्कील के लिए अबूरी खाके तैयार करके 17 मई से कबल इलेक्शन कमीशन को रवाना कर दिए जाएं। इस ज़िम्न में एक मकतूब म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को 10 मई को मौसूल हुआ था, जिसके साथ इससे कबल बनाए गए ब्लॉक्स में किस तरह की तब्दीलियाँ करनी हैं इससे मुताल्लिक़ हिदायत दी गई थीं, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नक्शा न भिजवाए जाने के सबब म्यूनसिपल इलेक्शन सेक्शन के अफसरान 17 मई से कबल मज़कूरा अबूरी खाके तैयार नहीं कर सके। 2 रोज़ कबल ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस ज़िम्न में म्यूनसिपल इलेक्शन मुलाजिमीन की एक मीटिंग तलब की और उन्हें हिदायत दी थी कि जब तक नक्शा मौसूल नहीं हो जाता तब तक इस काम के लिए दरकार दीगर मालूमात इकट्ठा की जाएं। इस ज़िम्न में डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर से जब पूछा गया था तो उन्होंने बतलाया था कि म्यूनसिपल इलेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से न्यूमेरिकल ब्लॉक्स की आबादी से मुताल्लिक़ मालूमात इलेक्शन कमीशन को रवाना की जा चुकी हैं। न्यूमेरिकल ब्लॉक्स की आबादी से मुताल्लिक़ डाटा इलेक्शन कमीशन के पास पहले ही से मौजूद था, जो इलेक्शन कमीशन ने एएमसी इंतज़ामिया को रवाना किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से आबादी से मुताल्लिक़ भिजवाए गए आदाद व शुमार और म्यूनसिपल इंतज़ामिया के पास मौजूद आदाद व शुमार में कहीं कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है और अब दोनों ही की मालूमात की बिना पर आदाद व शुमार का तालमेल बिठाना म्यूनसिपल इलेक्शन मुलाजमीन का दर्द-ए-सर बढ़ा रहा है। दोनों महकमों के आदाद व शुमार के फ़र्क को दूर करके जल्द ही न्यूमेरिकल ब्लॉक्स के अबूरी खाके तैयार किए जाएंगे और जल्द ही इलेक्शन कमीशन को रवाना भी किए जाएंगे। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे इंतखाबात से मौसूल हुई है। ऑनलाइन क्लासेस ली गई हैं तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। इस तरह का मुतालबा NSUI के ज़िम्मेदारान ने वाइस चांसलर से किया है। इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम भी उनके सिपुर्द किया गया। NSUI के ज़िम्मेदारान का कहना है कि गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र तलबा की क्लासेस ऑनलाइन ली गईं। अमली तौर पर क्लासेस का आगाज़ 1 माह कबल ही किया गया और फिर हुकूमत ने सभी इम्तिहानात ऑफलाइन तरीके से लेने का ऐलान किया, जिसके सबब तलबा में शदीद बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि कई मज़ामीन का निसाब अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया है, तो फिर इम्तिहानात किस तरह निसाब के मुताबिक दिए जाएंगे। तलबा इस कश्मकश में मुब्तला हैं। ऑफलाइन इम्तिहान मुनक़िद करवा कर तलबा के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जलगांव, नागपुर और नांदेड़ यूनिवर्सिटीज़ में MCQ इम्तिहानात ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। इम्तिहानात के ताल्लुक़ से यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान यकसानियत नहीं है, जिसके सबब कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाएंगे और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा अपने आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे, जिसकी वजह से तलबा का बड़े पैमाने पर तालीमी नुकसान होगा। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए और तलबा का तालीमी नुकसान न होने पाए, इस गर्ज से ऑफ़लाइन इम्तिहान लेने का फ़ैसला मनसूख किया जाए और सभी इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएं। इस तरह का एक मतालिबाती मेमोरेंडम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिया गया। इस मेमोरेंडम पर मोहित जाधव, NSUI की ज़िला सदर दीक्षा पवार, अजय गाड़े, बिलाल कुरैशी, उमेश पाटिल, कांचन छिड़के, सलोनी परदेसी, शेख सरफराज और प्रेम प्रधान के दस्तखत सब्त हैं। जसं की आपण पाहिलं, महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठामध्ये जो अभ्यासक्रम ऑनलाईन शिकवण्यात आला त्याची ऑफलाईन परीक्षा घेते। तो महाराष्ट्र प्रदेश NSUI तर्फे आणि औरंगाबाद जिल्हा NSUI तर्फे आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये विद्यार्थी काँग्रेसच्या नेतृत्वामध्ये विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन ऑनलाईन परीक्षा, उन्हाळी सत्रांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात यावी, त्यासाठी आज आम्ही इथं निदर्शने करत आहोत। आमचं महाराष्ट्रभर महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विद्यापीठामध्ये NSUI आंदोलन करत आहे। आमचं एक स्लोगन आहे, जैशी शिक्षा वैसी परीक्षा। जसं की आपण बघितलं, शिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीने झालेलं आहे, त्याची परीक्षा ऑफलाईन विद्यापीठाने घेऊ नये ही आमची मागणी आहे। आम्ही ऑफलाईन एक्झाम होऊ देणार नाही। आम्ही या ठिकाणी या निर्णयाचा निषेध करतो। शिक्षण मंत्री हे होशमध्ये आले पाहिजे, कुलगुरू साहेब होशमध्ये आले पाहिजे, हे आज आमचं मागणं आहे आणि आमची घोषणाद्वारे त्यांना ते उठवण्याचा प्रयत्न करतोय। बाबुल गांव पैठनखेड़ा के खेतों में तेंदुए के बच्चे पाए गए, जबकि उनकी मां मादा तेंदुए की तलाश और उसे पकड़ने के लिए शोबे जंगलात सरगर्दा हैं और इस इलाके में उस मादा को पकड़ने के लिए पिंजरे लगा दिए गए हैं।
बिड़किन के मजाफात बाबुलगांव पैठन खेड़ा के गन्ने के खेत में तेंदुए के ये 2 नन्हे बच्चे पिछले रोज़ पाए गए तो इलाके में खौफ की लहर के साथ साथ सनसनी भी फैल गई। महकमा जंगलात के एहलकारों ने गन्ना तोड़ मजदूरों के कब्जे से मज़कूरा तेंदुए के बच्चे अपनी तहवील में ले लिए हैं, जबकि दूसरी जानिब इन बच्चों की मां मादा तेंदुए को पकड़ने के लिए महकमा जंगलात ने यहां पिंजरे नस्ब कर दिए। इस तरह की इत्तला अफसर बराए जंगलात राजीव जाधव ने दी है। तफसीलात के मुताबिक बिड़किन पुलिस थाना की हदूद में वाक़े खेतों में किसान जीजाराम जाधव के खेत में गन्ने की कटाई जारी थी कि इसी दौरान मजदूरों ने तेंदुए के इन 2 बच्चों को देखा और पकड़ लिया। दरियासना जीजाराम जाधव ने ये इत्तला फौरी जंगलात महकमे के सर्कल ऑफिसर शशिकांत ठेंगे को दी तो वन अधिकारी जाधव अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और इन बच्चों को अपनी तहवील में ले लिया। ये बच्चे 3 माह की उम्रों के बतलाए गए। नीज कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों में उनकी मां मादा तेंदुए की इस खेत में आमद मुतवक्को है, इसलिए उसे पकड़ने के लिए यहाँ पिंजरे नस्ब कर दिए गए हैं। म्यूनसिपल क्लास 4 मुलाजमीन की जो सीनियरिटी लिस्ट इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने बनाई है उस पर कई मुलाजमीन ने एतराज़ जताया है, जिसके सबब दर्जा चहारुम के मुलाजमीन के प्रमोशन का मामला इल्तवा में पड़ता दिखाई दे रहा है। वाज़ेह रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई अफसरान और मुलाजमीन अपनी नौकरियों की मियाद पूरी होने के सबब रिटायर्ड हो गए हैं, जिसके बाद कई ओहदे खाली पड़े हैं। इन ओहदों को प्रमोशन के जरिए पुर करने का मुतालबा म्यूनसिपल मुलाजमीन की जानिब से किया जा रहा था। रियासती हुकूमत ने AMC इंतजामिया की जानिब से भिजवाए गए स्टाफिंग पैटर्न को मंजूरी दे दी है। इसी तरह रिक्रूटमेंट रूल्स भी मंजूर किए जा चुके हैं। नए RR के मुताबिक मुलाजमीन को तरक्की देने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की सदारत में सिलेक्शन कमेटी भी तश्कील दी गई है। इस कमेटी की मीटिंग में यह तय पाया था जो मुलाजमीन प्रमोशन के लिए अहल हैं उनकी फहरिस्त तैयार की जाए, जिसके मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कायम 17 ओहदेजात पर अफसरान और मुलाजमीन को तरक्की देने के लिए उनकी सीनियरिटी लिस्ट, सर्विस बुक और जो मुलाजमीन प्रमोशन के अहल हैं उनकी तजावीज़ तैयार की गई थी, जिसके तहत क्लास 2 और क्लास 3 के 41 अफसरान और मुलाजमीन को प्रमोशन भी दे दिए गए। मगर दूसरी तरफ क्लास 4 के मुलाजमीन के प्रमोशन इल्तवा में पड़ गए हैं, क्योंकि कई मुलाजमीन ने सीनियरिटी लिस्ट पर एतराज़ जताए हैं। शहर फुलमरी की एक खातून ने बचत गट की मदद से घरेलू सनत का एक कारोबार खड़ा कर दिया और अब उसका ये कारोबार रफ्तार भी हासिल कर चुका है। जिंदगी के तमाम शोबाजात में खवातीन भी अब मर्दों के शाना बशाना खड़ी देखी जा रही हैं, चाहे वो समाजी मैदान हो, सियासी गलियारे हों या फिर सनतो हिरफत की दौड़ धूप। खवातीन मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी की हिस्सेदारी निभा रही हैं। तबक़े निस्वा के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती सतह पर भी कई मनसूबाबंदियाँ और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसी में एक खवातीन बचत गट भी है, जिसके ज़रिए खुसूसन देही इलाकों की खवातीन घरेलू सनत और कारोबार शुरू करके पैसा कमा रही हैं। बचत गटों के ज़रिए आसानी के साथ उन खवातीन को बैंकों से कर्ज़ की फराहमी हो रही है, जिससे ये खवातीन गाय, भैंस और दूध की घरेलू सनत और दीगर कई कारोबार खड़े कर रही हैं और नौकरियों की तलाश के बखेड़े में न पड़ते हुए खवातीन खुद के रोज़गार खड़े कर रही हैं और माशी मैदान में उन्हें ज़्यादा उधेड़बुन नहीं करना पड़ रही है। देही खवातीन करीब के ज़मानों में अपने अपने गाँव महलों में अतराफ़ की खवातीन को यकजा करके पापड़, कुल्लई, सेवैयाँ जैसी अशिया तैयार किया करती थीं। उसी को बुनियाद बनाकर शहर फुलमरी की खातून सुरेखा पवार ने बचत गट की मदद से इन्हीं घरेलू तैयार होने वाली अशिया की तैयारी और कारोबार को मुंतखब किया और क़ल्ब शहर में कल्याणी पापड़ उद्योग के नाम से अपनी सनत शुरू कर दी और देखते ही देखते उनके इस कारोबार ने वसाअत भी अख्तियार कर ली है। उसे अच्छा खासा मार्केट मिल रहा है और कई खवातीन वो लड़कियों को इससे रोज़गार भी मिल रहा है। सुरेखा की ये उड़ान दीगर खवातीन के लिए भी एक नमूने अमल करार दी जा सकती है। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात पलसी में माँ बेटी ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस सनसनीखेज़ मामले के मंजर-ए-आम पर आने के बाद गाँव वालों में बेचैनी पाई जा रही है। महलूकिन में पलसी की 47 साला साकिन सुनीता भारत साबड़े और चिकल थाना औरंगाबाद की साकिना 27 साला जागृति अनिल दांगुड़े शामिल हैं। इन माँ बेटी ने
اجتماعی خودکشی کیوں کی اس کی وجہ اب تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سنیتا اور اس کی بیٹی جاگروتی گھر میں سوئے ہوئے تھے، لیکن جب دن نکل آیا اس کے باوجود وہ گھر سے باہر نہیں آئے تو پڑوس کی خواتین نے دروازہ دھکیل کر اندر جھانکا تو دونوں ہی ایک ساڑی کے پھندے سے لٹکی ہوئی دکھائی دیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی، جس پر گاؤں کے ساکنان وہاں جمع ہو گئے اور اس واقعے کی اطلاع سلوڑ پولیس کو دی گئی۔ اطلاع پاتے ہی سلوڑ رورل پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر سیتارام مہترے سندیپ کوٹھلکر جائے واردات پر پہنچے اور قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد دونوں ہی لاشیں سلوڑ کے ہیلتھ سینٹر بھجوائی گئیں۔ ماں بیٹی کی اجتماعی خودکشی کے سبب گاؤں والوں میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے۔ دولت آباد کی پولیس انسپکٹر سنیتا مساڑ اور ایک ساتھی اہلکار کو گٹکا کاروباری سے ہفتہ وصولی کرتے ہوئے ACB عملے نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اس واقعے سے علاقہ بھر کھلبلی مچ گئی ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ممنوعہ گٹکے کی غیر قانونی فروخت اور نقل و حمل سے محض اندیکھی کرنے کے لیے ان کاروباریوں سے ماہانہ 25,000 روپے کا ہفتہ بطور رشوت دیے جانے کا معاہدہ تھا۔ اسی ہفتے کی پہلی قسط کے بطور 12,000 روپے وصول کرتے وقت خلدآباد پولیس تھانہ کی انسپکٹر سنیتا مساڑ اپنے معاون ملازم رنجیت سہدیو شرساٹ کے ساتھ انسداد رشوت ستانی کے عملے کے جال میں پھنس گئیں۔ اس رقم میں سے 10,000 مساڑ کو اور 2,000 شرساٹ کو ملنے والے تھے۔ عیاں رہے کہ دولت آباد کی سابقہ انسپکٹر راجشری آڑے کا تبادلہ کر کے پولیس کمشنر نے گزشتہ ماہ مارچ میں سنیتا مساڑ کو اس پولیس تھانے کی انچارج مقرر کیا تھا۔ دولت آباد میں چوری چھپے گٹکے کا کاروبار جاری رکھنے اور ہر مہینے میں کوئی ایک کیس اپنے اوپر لینے کے ساتھ 25,000 روپے بطور بالائی دینے کا قرار مساڑ نے گٹکا بیچنے والوں سے کیا تھا۔ تاہم شکایت کنندہ شاید اس معاہدے سے متفق نہ تھا، اس لیے اس نے ACB میں شکایت کر دی تھی اور ACB عملے نے منصوبہ بند طریقے سے مساڑ کو دھر لیا۔ انسپکٹر مساڑ کے خلاف انہی کے تھانے دولت آباد پولیس تھانہ میں کیس درج کیا گیا ہے۔ پھلمری بابرا راستے پر ہوئے حادثے میں ایک بے قابو کار کھیت کے کنویں کا کٹڑا توڑ کر کنویں میں جا گری، تاہم کوئی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا ہے۔ پھلمری بابرا ہوتے ہوئے پاچورا کی سمت جانے والے اس راستے پر بڑی تعداد میں موڑ بھی آتے ہیں۔ یہ ہائی وے کچھ سال قبل تعمیر ہوا ہے، تاہم اس کا کام انتہائی ناقص درجے کا کیے جانے کے سبب محض کچھ عرصے ہی میں اس سڑک پر گڑھے پڑ گئے ہیں، جبکہ کئی جگہوں پر ابھی بھی پلوں کے کام ادھورے ہیں، جس کے سبب اس روڈ پر حادثات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پچھلے روز دوپہر کے 1 بجے کے وقت بابرا کی جانب جا رہی ایک کار کانہیری گاؤں کے قریب راستے کے بازو واقع ایک کنویں کا کٹڑا توڑتی ہوئی کنویں میں جا گری، لیکن معجزاتی طور پر اس کار میں موجود ڈرائیور کو خراش تک نہ آئی۔ تفصیلات کے مطابق تعلقہ پھلمری کے پینڈ گاؤں کے انیل ڈکلے کانے گاؤں کے سارواڑی کو جا رہے تھے۔ خستہ حال راستے پر بچتے بچاتے کار سڑک کے ایک بازو سے رواں تھی کہ اسی دوران ٹائر کے نیچے آنے والے ایک پتھر سے بچ کر نکلنے کی کوشش میں کار بے قابو ہو گئی اور بازو واقع کھیت میں گھس کر مذکورہ کنویں میں جا گری۔ تاہم اسی دوران ڈکلے نے کار کی کھڑکی کا شیشہ کھول کر اس میں سے باہر نکل گئے تو اطراف کے لوگوں نے انہیں فوری کنویں سے باہر نکال لیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال قبل سلوڑ روڈ پر اسی طرح ایک بس کنویں میں جا گری تھی اور بعد ازاں انتظامیہ نے سڑک سے متصل کنویں کھدوانے پر پابندی بھی لگائی تھی، لیکن اس واقعے نے جہاں بس کے اس حادثے کی یاد تازہ کروا دی، وہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سڑک سے قریب واقع کنویں بند کروانے میں انتظامیہ تساہل بند کرے اور فوری مستعدی دکھلاتے ہوئے سڑک کنارے کے کنویں بند کروائے جائیں۔ ناظرین، خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ محکمہ موسمیات نے جاری کیا ہائی الرٹ، ضلع احمد نگر و اورنگ آباد میں کئی مقامات پر طوفانی ہواؤں کے ساتھ زوردار بارش ہونے کا بتایا امکان۔ تعلقہ پیٹھن کے پاچوڑ علاقے میں ہوئی بے موسم بارش سے باغاتی فصلوں اور پھلوں کو پہنچا بڑا نقصان۔ میونسپل کارپوریشن کے لاپرواہ افسران کے سبب شہر کے دیگر علاقوں ہی کی طرح بڈی لین کے ساکنان بھی آلودہ اور بدبودار پانی پینے پر مجبور۔ ڈرینیج آمیز پانی کے استعمال سے ساکنان مختلف امراض میں مبتلا، گیسٹرو، کالرا اور دیگر وبائی امراض کے پھیلنے کا خطرہ۔
ताल्लुका सिल्लोर के मजाफात पलसी में माँ बेटी ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। सनसनीखेज वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद गांव वालों में बेचैनी। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खुदकुशी की वजह हुनूज मुअम्मा। और एसीबी औरंगाबाद जोन की बड़ी कार्रवाई। दौलताबाद पुलिस स्टेशन की रिश्वतखोर इंस्पेक्टर और उसका साथी एहलकार गुटखा कारोबारी से हफ्ता वसूली करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।